कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू एक्सेलेंस पॉइंट क्लासेस। आज का लेक्चर होगा क्लास 7th के लिए। जैसा कि आपको याद होगा, पिछली बार हमने क्लास 7 एक्सरसाइज नंबर 6.5 का पार्ट नंबर 1 देखा था, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 3 तक डिस्कस कर लिए थे। आज की क्लास में हम बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस देखने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। इसका मतलब इनमें से कौन एक राइट एंगल फॉर्म कर सकता है। तो पिछली क्लास में हम, जैसा कि आपको मालूम है, पाइथागोरस थ्योरम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है बच्चों, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, और ये एक राइट एंगल ट्राइंगल के लिए वैलिड है। इसका मतलब अगर हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे और इस अगर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गया तो यहाँ पे ये राइट एंगल फॉर्म कर जाएगा। पिछली क्लास में मैंने आपको हाइपोटेनस के बारे में बताया था कि हाइपोटेनस हमेशा लॉन्गेस्ट साइड को कंसिडर करते हैं, तो h यहाँ पे 6.5 आ जाएगा। अब आपके पास क्वेश्चन ये हो सकता है, सर परपेंडिकुलर किसको माने और बेस किसको माने। किसी को भी एज्यूम कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे आप इसको परपेंडिकुलर मान सकते हैं, इसको बेस मान सकते हैं। पी स्क्वायर मतलब 2.5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6.5 का स्क्वायर। तो बच्चों मैंने एंडिंग विथ 5 की एक ट्रिक आपको बताई है। अगर आपको नहीं पता है तो वीडियो में लिंक दी हुई है, आप उसे देख सकते हैं। क्या होता है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 2.5 का में स्क्वायर निकालना है तो इसको एक आगे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। 2 3 क्या हो जाएगा बच्चों, 6। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। एक के बाद पॉइंट है, स्क्वायर होता है तो 2 के बाद पॉइंट हो जाएगा, तो यहाँ पे आंसर 6.25 आ जाएगा। 6.25 प्लस 6 का स्क्वायर मतलब 6 इंटू 6 कितना हो गया आपके पास, 36 इज इक्वल टू 6.5 का स्क्वायर। यहाँ भी सेम ट्रिक लगा दीजिए। 6 7 का कितना होता है आपके पास, 42.25। अब आप इसको ऐड करा लीजिए, तो देखिए 36 प्लस 6 कितना होता है, 42। तो ये आपके पास आ जाएगा 42.25 इज इक्वल टू 42.25। इसका मतलब LHS लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाए किसके बच्चों, RHS मतलब राइट हैंड साइड के। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, यस इट विल फॉर्म राइट ट्राइंगल। बस आपके पास ये फाइनल आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां भी आपके पास लॉन्गेस्ट साइड देख लेते हैं, 5 है तो 5 को आप हाइपोटेनस मान लीजिए, h मान ले, यहाँ पे किसी को भी p मान लीजिए, किसी को भी b मान लीजिए। क्या होता है फॉर्मूला, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर होता है आपके पास h स्क्वायर के। 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर बच्चों 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर मतलब 5 इंटू 5 कितना हो गया आपके पास, 25। तो यहाँ पे क्या 8 25 के बराबर हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, नो आ जाएगा। बस यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 आपका फिनिश हो चुका है। एक क्वेश्चन आप होमवर्क में करेंगे, होमवर्क क्वेश्चन स्क्रीन पे आए, तो यहाँ पे आपके पास होमवर्क क्वेश्चन स्क्रीन में आ चुका है, आप इसको ट्राई करें। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन में आपसे बोला हुआ अ ट्री इज ब्रोकन फ्रॉम अ हाइट ऑफ 5 मीटर। एक ट्री हमने यहाँ पे कंसिडर किया है जो कि 5 मीटर हाइट से यहाँ पे टूट गया है। तो यहाँ की हाइट कितनी है बच्चों, 5 मीटर दी हुई है। आगे बोला हुआ है फ्रॉम द ग्राउंड एंड इट्स टॉप टचेज टू द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री। तो बच्चों ये ट्री का बेस होगा, आगे जाके मतलब जब स्टॉर्म आया तो इस पोर्शन से ट्री गिर गया, तो यहाँ पे हमने मान लीजिए ट्री को गिरा दिया है, और ये जहाँ पे टच हो रहा है वो 12 मीटर दूर पे है। तो ट्री का जो टॉप है वो 12 मीटर दूर जाके आपके पास गिरा। अब बच्चों अगर आप इस शेप को ऑब्जर्व करेंगे, इस शेप को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो एक राइट एंगल ट्राइंगल का आपको यहाँ पे शेप दिखाई दे जाएगा। तो आपके पास कुल मिला के क्वेश्चन यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का हो जाता है। तो बच्चों आपको क्या करना है, आपको ट्री की ओरिजिनल हाइट फाइंड करनी है। क्या फाइंड करना है आपको, ट्री की ओरिजिनल हाइट। तो यहाँ पे इस पोर्शन को हमने क्या मान लिया है, h मान लिया है। आप इसको नाम दे दीजिए, इस पोर्शन को हमने a नाम दिया है, यहाँ पे इसको b नाम दिया है, और यहाँ पे हमने इसको c नाम दिया है। हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल
ए बी सी, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है बच्चों किसके, एच स्क्वायर के। हमको मालूम है यहाँ पे परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब हाइट होती है, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है बच्चों 12 है, 12 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपके h के स्क्वायर के। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 होता है, तो यहाँ हो जाएगा 25 प्लस 12 का स्क्वायर मतलब 12 इंटू 12 कितना होता है यहाँ पे 144 इज इक्वल टू h का स्क्वायर। ऐड करा लेंगे बच्चों, कितना आंसर आया 169 इज इक्वल टू h स्क्वायर। पिछली क्लास में आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि 169 13 का स्क्वायर होता है, ये किसी और नंबर से डिवाइड ही नहीं होगा, ये सिर्फ 13 से होगा। तो यहाँ पे आप करेंगे 169 13 से आप करेंगे तो 13 बार में जाएगा, और फिर 13 से आप कर लेंगे कितनी बार में जाएगा 1। तो अल्टीमेटली ये क्या हो गया, ये यहाँ पे 13 का स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू एच स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाता है, तो हमारे पास h की वैल्यू बच्चों कितनी आई 13 मीटर के यहाँ पे बराबर आ गई है। बट आपको क्या पूछा गया, ओरिजिनल हाइट पूछी है, तो ओरिजिनल हाइट जो होगी बच्चों उसमें आपको क्या करना पड़ेगा 5 को ऐड कराना पड़ेगा, तो 5 प्लस 13 आपके पास कुल मिला के 18 मीटर इसका फाइनल आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहां से लेके यहां तक आपके पास टोटल हाइट ट्री की होगी। तो आप इसे नोट डाउन करें। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों हमारी स्क्रीन पे है, आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में आपसे बोला गया है एंगल क्यू एंड आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर आर 25 डिग्री एंड 65 डिग्री। इसका मतलब ट्राइंगल के दो एंगल्स आपको गिवन है, राइट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, मतलब इन तीनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है आपको पता लगा लेना है। तो यहाँ पे आपके पास सबसे पहले एंगल पी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो बच्चों जैसा कि आपको पता होगा एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इज इक्वल टू बच्चों कितना होता है 180 डिग्री, बिकॉज ऑफ यहाँ पे आपको पता है एंगल सम प्रॉपर्टी लग जाती है, तो हम मेंशन कर देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। वैल्यूज पुट ऑन करनी है आपको। यहाँ पे एंगल पी अननोन है, तो एंगल पी प्लस 25 डिग्री प्लस 65 डिग्री बराबर हो जाएगा बच्चों किसके 180 डिग्री के। ऐड करा दीजिए, तो एंगल P इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों 180 माइनस इन दोनों को ऐड करा दीजिए, कितना हो जाएगा बच्चों 90 हो जाएगा ना। तो एंगल P किसके बराबर हो जाएगा बच्चों 90 डिग्री के बराबर आ गया। तो ये एंगल तो 90 डिग्री के बराबर आ गया। अब 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड क्या होती है हाइपोटेनस होती है। क्या होती है हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए बच्चों पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर किसका होगा एच स्क्वायर। क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया है। अब राइट एंगल ट्राइंगल को वेरीफाई करेगा, किसी को भी परपेंडिकुलर मान लो, किसी को भी बेस मान लो, बट हाइपोटेनस क्या होगा हाइपोटेनस यहाँ पे क्यू आर होगा। इन तीनों में क्यू आर कहाँ पर है हाइपोटेनस की पोजीशन में, देखिए यहाँ पे सेकेंड वाले में है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे सिंस क्यू आर इज द हाइपोटेनस। क्या लिख देंगे सिंस क्यू आर इज द हाइपोटेनस because it is opposite to 90 degree, hence second equation is true। और यहाँ पे हमने ये वाला क्वेश्चन फिनिश कर लिया। स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। अगले लेक्चर में आपसे मिलूंगा क्वेश्चन नंबर 8 और 9 के साथ, और फिर हमें चालू करना है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स। तो देखना ना भूले एक्सेलेंस पॉइंट क्लासेस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।